क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाबा गजनी बन जाए? जी हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जिससे समाज बाबा कहकर पुकारता है, उसका असली चेहरा क्या हो सकता है, कभी आपने सोचा है? वो व्यक्ति जिसकी तस्वीरें अखबारों में मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं, जिसे लोग आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, क्या वाकई वो उतना निर्दोष है जितना दिखता है चेहरे से मासूमियत के साथ? इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है बाबा के, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त एक जांच चल रही है, एक ऐसी जांच जो एक साधारण बाबा के नाम के पीछे छिपे गहरे रहस्य को उजागर कर रही है। एक रहस्य जिसे जानकर आप सोचेंगे कि क्या सच में हम अपने आसपास के लोगों को जानते भी हैं, या फिर उनकी बनाई हुई छवि देखते ही बस हम अपनी उनके पीछे फॉलो करने लगते हैं। ये कहानी है उन तीन बहनों की, वैसे रश्मि, काजल और श्वेता की। तीन महिलाएं जिनकी जिंदगी, करियर और भरोसा इस बाबा के चारों ओर बुने गए जाल में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आप कभी सोच सकते हैं कि गुरु जो अपने अनुयायियों को सच्चाई सिखाता है, सही रास्ता बताता है, वही उनकी जिंदगी के सबसे गहरे राजों में छिप सकता है। और फिर वो मोबाइल, वो साधारण सा मोबाइल जो हर इंसान संपर्क के लिए, संचार के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इस मोबाइल में छिपा था कुछ ऐसा जिसे देखकर दिल्ली पुलिस की आंखें भी फटी रही। रात के अंधेरे में खींची गई कुछ तस्वीरें, निजी कमरे के स्वीट नुमा आलीशान जो है पूरा रूम, जिसकी तस्वीरें, और एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, क्या ये बाबा सच में सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला था, या इसके पीछे कोई और अंधेरा, कोई और काला राज छिपा था? लेकिन और भी कई चीजें हैं। वो कमरे का हर कोना, हर सीसीटीवी कैमरा, हर गतिविधि, हर पल बाबा की निगरानी में था। और ये निगरानी केवल सुरक्षा के लिए नहीं थी दोस्तों, ये थी लड़कियों पे नजर रखने के लिए। जब पुलिस ने जांच की तो सामने आए कुछ ऐसे संकेत जिनसे साफ दिख रहा है कि ये जो मामला है सिर्फ बाबा के छल का नहीं है, बल्कि ये पूरी योजना का एक अलग ही पैटर्न है। हनी ट्रैप, विदेशी नंबर, डिलीट हुई चैट और कुछ बातें जो शायद कभी उजागर नहीं होती अगर वो लड़कियां हिम्मत नहीं दिखाती। और सबसे हैरान करने वाली बात ये, तमाम सबूतों के बावजूद बाबा को ना तो डर था ना पछतावा। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं। और अब सवाल उठता है, क्या कानून सच में उसके सामने बेबस है, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है और इस रहस्य के पर्दे के पीछे और भी गहरे और भी अंधेरे राज छिपे हैं। इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगा उन रहस्यमय गलियारों में, उन छिपी हुई फाइलों में, और उन तस्वीरों के पीछे की कहानी में, और उन बहनों के अनुभवों तक जिन्होंने सीधे इस बाबा के जाल का सामना किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वीडियो के अंत तक आपको कई डराने वाली चीजें पता चलने वाली हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली पुलिस की जांच में एक ऐसा सच सामने आया है जिसने कथित बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के भगवा चोले के भीतर छिपे एक काले और हैवानियत वाले चेहरे को उजागर कर दिया। ये तथाकथित बाबा दरअसल अपने निजी सुख साधन का साम्राज्य चला रहा था। आश्रम के भीतर का सच तब सामने आया जब तीन सगी बहनें रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ हुई। इनमें से श्वेता मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की डीन रह चुकी है, जबकि रश्मि और काजल वहां पर वार्डन के पद पर थी। आज तक .in की खबर के मुताबिक जब बाबा का मोबाइल खंगाला गया तो उसमें से रात के वक्त खींची गई कई तस्वीरें मिली। इनमें एक तस्वीर उसी महिला की थी जिसे आधी रात बाबा के कमरे में बुलाया गया था। ये तस्वीर बाबा के ही आलीशान स्वीट नुमा कमरे की थी, जहां बड़ा बेड, टीवी, छोटा ऑफिस और एक बालकनी मौजूद है। दरअसल इसी कमरे में बाबा अपने शिकारों को, मतलब जो लड़कियों को टारगेट करके बुलाता था, उन्हें अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर करता था। मामले का खुलासा होते ही पुलिस ने केस जब दर्ज किया तो बाबा ने घबराने के बजाय और भी चौंकाने वाला रवैया दिखाया। आज तक .in की खबर के मुताबिक बाबा ने अपने करीबी अनुयायियों को और कुछ लड़कियों से कहा कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अभी चीफ जस्टिस को फोन करता हूं। उसके इस बयान से साफ झलकता है कि उसे कानून की कोई परवाह नहीं थी। कानून या समाज की किसी भी सजा का कोई डर नहीं था। जांच में यह भी सामने आया है कि बाबा ने कई लड़कियों को अल्मोड़ा और अन्य जगहों पर भेजा। एक मामले में उसने एक लड़की को कहा कि किसी लड़के के साथ अतरंग फोटो खिंचवाकर उसे भेजो। दरअसल बाबा उस युवक को हनी ट्रैप में फंसाना चाहता था। इसके लिए उसने लड़की को पैसे भी दिए थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि फरारी के दौरान बाबा लंदन का एक व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा था। इस नंबर से वो लगातार लड़कियों से संपर्क कर रहा था। मोबाइल से बड़े पैमाने पर
जो चैट हैं वो डिलीट की गई थी, लेकिन रिकवरी के दौरान कई चौंकाने वाले संवाद, कुछ कॉन्वर्सेशन हैं जो सामने आए। इनमें से एक चैट में बाबा ने एक लड़की को बार बार लिखा, बेबी आई लव यू। जब लड़की ने उसे ब्लॉक कर दिया तो बाबा लगातार एक नए नंबर से संपर्क करने की, उसके साथ संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। बाबा के मोबाइल से HIK विजन नाम की एक ऐप भी मिली है। जांच में पता चला है कि ऐप के जरिए आश्रम के सभी CCTV कैमरे सीधे बाबा के फोन से जुड़े हुए थे, यानी आश्रम का हर कोना उसकी निगरानी में था, वो भी रियल टाइम। मगर कौन कब कहाँ जा रहा है, इसकी जानकारी बाबा को रियल टाइम में लगातार मिल ही रही थी। इससे वो लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। मौका देखकर फिर ये उन्हें कमरे में बुलाता था। फिर उसके बाद बाबा सिर्फ झूठे अडाम्बर की कहानी लेता था सहारा और उनको अपने जाल में फंसाता था। लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए महंगे गहने, घड़ियां और डिजाइनर चश्मे तक गिफ्ट करता था। उनके मोबाइल और दस्तावेजों से यह भी सामने आया है बाबा के कि उसने कई लड़कियों के रिज्यूमे मंगवाए थे। पुलिस को शक है कि बाबा एयर होस्टेस की नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को बहलाता और फिर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करता। बाबा का निजी रूम किसी 5 स्टार होटल के स्वीट से कम नहीं था। बड़ा बेड, आलीशान फर्नीचर, टीवी, छोटा ऑफिस और एक खुली हुई बालकनी। सब कुछ इस तरह से सजाया गया था कि वो वहां पर आने वाली लड़कियों को लगे कि ये किसी लग्जरियस जगह है। यही कमरा बाबा की करतूतों का सबसे मेन अड्डा था। सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि तमाम सबूतों और शिकायत के बावजूद बाबा को अपने काले कारनामों, जो कांड उसने किए हैं, उस पर कोई पछतावा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे जब केस दर्ज होने की जानकारी दी गई तो उसने पूरी बेशर्मी के साथ कहा कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने बाबा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी संपत्तियों और संपर्कों की जो जांच है वो चल रही है। मोबाइल से मिले डेटा, डिलीट चैट, विदेशी नंबर, हनी ट्रैप के संकेत, इन सारे पहलुओं पर पुलिस गंभीर रूप से तफ्तीश कर रही है और गंभीरता बनाते हुए हर एंगल से जांच लगातार पुलिस कर रही है। माना जा रहा है कि बाबा के खिलाफ और भी पीड़ित महिलाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये बाबा जेल की सलाखों के पीछे है और पुलिस तफ्तीश कर रही है ताकि उन लड़कियों को इंसाफ दिलाया जा सके जिनकी जिंदगी के साथ इस बाबा ने, जिनकी मासूमियत के साथ बाबा ने खिलवाड़ किया था। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।